यहाँ पे एडनेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बट इनकी एक खासियत ये भी होती है कि भाई जब आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते हो तो ये क्या होता है, जितना आप इसको यूज़ करोगे उतने ज़्यादा ये शार्प होते जाते हैं। तो ये भाई आता है 9/16 का टायर साइज में आता है, तो बहुत बढ़िया है। इसमें जो है कि एक कोई कंपनी फिक्स नहीं होती है भाई, कभी भी जेसीबी का ये नहीं है कि भाई एमआरएफ से डील कर रही है तो एमआरएफ से ही करेगी, सीएट से करेगी तो सीएट से ही करेगी। आपको सारी कंपनीज के टायर देखने को मिलेंगे, ऐसा कोई मोड्स मिल जाते हैं। अगर आपको स्पीड चाहिए होती है तो भाई अगर बेको आप यूज़ कर रहे हो, एक्सकवेशन आप यूज़ कर रहे हो, तो आप इसको ऑन करोगे तो आपकी जो है स्पीड भाई बहुत। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एवरीवन। तुम्हारा भाई RJ04 फिर आगे एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। और ख़ास क्यों होने वाली है वो बता दें तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है JCB 3DX बैकहो लोडर। भाई ये जो बैकहो लोडर आप देख रहे हो ये है 49 HP JCB 3DX मशीन। ये मशीन भाई जो है JCB की सबसे, जैसे बोलते हैं ना घर में छोटा बच्चा जो है लाडला होता है, तो वैसे ही इसकी भी खासियत है। ये जो है छोटी मशीन है, इससे ऊपर एक बड़ी मशीन भी आती है, वो 74 HP में आती है। तो ये मशीन जो है 3DX 49 HP, इसको आप छोटे कामों में भी यूज़ कर सकते हो, बड़े कामों में भी यूज़ कर सकते हो, मतलब मल्टीपर्पज़ मशीन है। और इसमें हम जो है आज इसके पूरे फंक्शन देखने वाले हैं, इसके पूरे पार्ट्स देखने वाले हैं कि इनकी लाइफ क्या होती है, ऑपरेशंस कैसे होते हैं और हमें ये मशीन क्यों खरीदनी चाहिए। तो मैं इसका फुल एक डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ, तो आप बने रहिएगा एंड तक। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद हम जो है वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो है कुछ जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें छूट सकती हैं। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो आपको जो है एक लोडर बकेट देखने को मिलेगा। इसमें जो है 1.1 क्यूबिक मीटर इसका साइज होता है। बट एक इसमें एक कमाल की चीज़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसमें यहाँ पे आप देखोगे तो एक कॉलर दी हुई है। आप अगर JCB चाहती तो इसको फ्लैट कर सकती थी, यहाँ पे पूरा फ्लैट कर देती, बट उन्होंने यहाँ पे एक जो कॉलर दी है। इससे क्या होता है, जब आप इसमें लोडिंग वोडिंग करते हो, इसको आप डंप हाइट पे लेके जाते हो, तो वहाँ पे जो है कि ऊपर करते तो पत्थर वगैरह हम भरते हैं, रेत भरते हैं, कुछ भी भरते हैं, तो ये क्या होता है बोनट के ऊपर करते थे, तो कांच के ऊपर करते थे। उस सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से यहाँ पे आप देखोगे तो JCB ने जो है यहाँ पे एक कॉलर दी हुई है, तो जो कि पूरा एक सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से इसको आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको जो है नेल्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे 8 नेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बट इनकी एक खासियत ये भी होती है कि भाई जब आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते हो तो ये क्या होता है, जितना आप इसको यूज़ करोगे उतने ज़्यादा ये शार्प होते जाते हैं। तो ये भाई बहुत बढ़िया क्वालिटी के आते हैं। इसमें ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाता है कि जो है कि आप जितना इसको यूज़ करो इतना ही ये शार्प होते जाते हैं। तो आपको जो है इसकी पूरी एक्चुअल कीमत निकल जाती है। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ें लोडर में आपको बहुत बढ़िया चीज़ देखने को मिलती है। और इसको जो ऑपरेट करती है यहाँ पे जो हमें रैम्स देखने को मिलेंगी वो होती है भाई जो अभी हमारी फ़िलहाल विप्रो की रैम्स आ रही है। इससे अच्छी अभी कोई कंपनी फ़िलहाल तो है नहीं, बहुत बढ़िया रैम्स है। इसमें जो है बहुत कम शिकायतें आती हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया डिसीजन है ये JCB का। और यहाँ पे आप देखोगे तो असेंबली भी आपको थोड़ी सी क्रिटिकल यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक प्लेट बेल्ट की गई है, इन्फोर्सिंग की इसमें यहाँ पे की गई है और यहाँ पे भी की गई है। तो ये क्यों की जाती है भाई, क्या होता है जब भी JCB डिज़ाइन करती है तो उस टाइम पर वो देखती है कि भाई जो है मेरे किस पार्ट्स पर अगर लोड पड़ रहा है तो कौन से पार्ट पर स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे जो है अगर स्ट्रेस यहाँ पे ज़्यादा हो रहा होगा तो क्या होगा, ये टूटने के चांस इसके बढ़ जाते हैं। तो JCB ने क्या करा कि उस तरीके से उसको पहले डिज़ाइन करा, उस पर लोड दिया, तो वहाँ देखा कि भाई इस पार्ट पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो उन्होंने उसको फिर जो है इन्फोर्सिंग की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक प्लेट लगा के वेल्ड किया है, यहाँ पे एक प्लेट लगा के वेल्ड किया है। तो ये बहुत कमाल की चीज़ भाई यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो भाई जो है आपको एक टायर साइज़ मिल जाता है। ये आता है 9/16 का टायर साइज़ में आता है, तो बहुत बढ़िया है। इसमें जो है कि एक कोई कंपनी फिक्स नहीं होती है भाई, कभी भी JCB का ये नहीं है कि भाई MRF से डील कर रही है तो MRF से ही करेगी, सीएट से करेगी तो सीएट से ही करेगी। आपको सारी कंपनीज़ के टायर देखने को मिलेंगे, ऐसा कोई भी टायर आपको जो है कि आपको JCB में देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी इसमें जो लगा हुआ है भाई, जो टायर आप देख सकते हो, ये है अपोलो कंपनी का टायर है। अपोलो, सीएट, MRF, ये भाई JCB के अंदर सारी कंपनी जो एक जैसी सर्विस देती है। तो इसमें भाई जो है कि अपोलो भी बहुत बढ़िया टायर है, MRF भी बढ़िया टायर है। और सबसे कमाल की चीज़ है कि JCB ने अपना जो है खुद का भी टायर देती है JCB के अंदर। तो देखा जाए तो सारे टायर्स अच्छे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं आती है। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे आप देखोगे तो भाई JCB ने अपना खुद का इंजन दिया है इसमें, जो कि VS3 इंजन है। पहले जो आता था किर्लोस्कर इंजन, लोग डिमांड करते थे कि भैया जो है हमें किर्लोस्कर इंजन चाहिए, तो किर्लोस्कर इंजन जो है कुछ नहीं लाएगा, क्योंकि जो है किर्लोस्कर उसको अपडेट नहीं कर पाया। तो JCB ने जो है अपना इंजन यहाँ पे आप देखोगे तो
पूरा बहुत भाई जो है जेसीबी का इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे आप देखो 4 सिलेंडर में आपको जो है 49 एचपी पावर जो आपको डिस्प्लेसमेंट करता है, 4.4 इसका 4.4 डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ पे आता है। और यहाँ पे एक और चीज़ एड ऑन की गई है जो कि भाई इसको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करती है, बहुत ज़्यादा इसका परफॉर्मेंस बढ़ा देती है। तो यहाँ पे आप देखो तो आपको हाइड्रोलिक पंप मिल जाता है जो कि भाई बहुत कमाल का पंप आता है। इसमें बोस्की का भी आता है, अभी जो है कंपनी कावासाकी में भी डील कर रही है। तो यहाँ पे आपको दोनों अलग अलग पंप देखने को मिलते हैं। और भाई जो है इसका पंप की बहुत ज़्यादा खासियत है। पंप की वजह से मैं आपको बता देता हूँ कि जेसीबी का लेवल कितना ज़्यादा हाई हो गया है। भाई ये जो वाला पंप आता है ये एक्सियल पिस्टन टाइप पंप आता है। इसमें आपको जो है पहले आप 100 लीटर का टैंक आया करता था, तो उसकी जगह पे यहाँ पे आप देखोगे तो भाई जो है सिर्फ आप 70 लीटर्स का टैंक कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे 30 लीटर्स आपका ऑयल बचा दिया जेसीबी ने। और दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भाई जो है आपको जो सर्विस ड्यूरेशन था वो पहले 2000 पे हमें सर्विस करवानी पड़ती थी हाइड्रोलिक ऑयल की, अब वो 4000 पे कर दिया। तो यहाँ पे आपको कितना मेजर चेंज मिल गया भाई, आपकी सेविंग कितनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बहुत कमाल के चेंजेस कंटिन्यू चल रहे हैं जेसीबी के अंदर। तो और उसके बाद यहाँ पे आप आते हो डीजल टैंक। इस साइड आपको डीजल टैंक देखने को मिलेगा, अगर आप लेफ्ट साइड में जाते हो तो आपको हाइड्रोलिक टैंक देखने को मिलेगा, तो जिसकी हमने बात की कि 70 लीटर्स का आता है। अब यहाँ पे जो है डीजल टैंक भाई, अब ये जो है डीजल टैंक कितने लीटर का आता है, तो ये भाई जो आता है 128 लीटर्स का आता है टोटल। इसमें जो है 128 लीटर्स डीजल हमारा डलता है। और आपको एक चीज़ खास ध्यान रखनी है कि भाई जो जब भी आप डीजल डलवा रहे हो तो आपको जो है खुला मार्केट से डीजल नहीं डलवाना है, आपको जो है एक मतलब अच्छे पेट्रोल पंप से डीजल ही डलवाना है। जैसे ऐसे डलवा लेते हैं तो कचरा वगैरह जो आता है पंप में आता है, नोजल्स में आता है, तो वहाँ से हमारे मशीन जो है ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाती है। तो हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि डीजल जब भी हम डलवाएं तो प्रॉपर हमें पेट्रोल पंप से डलवाना है और अच्छी क्वालिटी का डीजल डलवाना है। वहाँ पे डेंसिटी दी जाती है, आपको पेट्रोल पंप पे चेक करना है, उसके बाद ही आपको डीजल डलवाना है। और अब हम चलते हैं भाई केबिन की, और केबिन आप देख सकते हो भाई, आपका इसका लुक ही बहुत कमाल का देखने को मिलने वाला है आपको। और इसमें जो है जो ग्लास यूज़ किया जाता है भाई, जैसे क्या होता है ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए भी कुछ चीज़ें जेसीबी ने ध्यान में रखी। जो भी अपने सूर्य से जो भी रेसेस आती है, किरणें आती है, तो उससे भाई जो होती है उनको बचाती है कि भाई जो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन जो आता है उसको ये कम कर देती है, उससे ऑपरेटर को बचाती है। तो यहाँ पे भी जो है टिंटेड ग्लास यूज़ किया है जेसीबी ने अपने मशीन के अंदर। और केबिन आपको मैं अंदर से भी दिखाऊंगा, बहुत कमाल के भाई इसमें जो है कंफर्टेबल दिया गया है, कंफर्टेबल सीट दी गई है। अभी हम बात कर लेते हैं आउटसाइड की, तो उसके बाद हम अंदर साइड चलेंगे। यहाँ पे आपको जो है रियर टायर भी देखने को मिलेगा भाई। ये जो आता है इसका साइज़ होता है 14.25 का टायर आता है। आप लोगों ने एक चीज़ सोची होगी कि यार भाई जो है हम लोग देखते हैं कि बाकी मशीन मतलब कार हो गई, बसेस हो गई, ट्रक हो गए, तो उनके टायर जो है सिमिलर आते हैं, एक ही साइज़ में आते हैं। बट जो है ट्रैक्टर हो गया और जेसीबी हो गई, तो इनके टायर जो है एक टायर छोटा एक टायर बड़ा क्यों आता है, तो वो आज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ भाई। क्या होता है, हम जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन मशीन खरीदते हैं या फिर जैसे हमको खेत में चलानी है, जंगल में चलानी है, ऑफ रोड ज़्यादा जानी है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि भाई आपको जो है रियर टायर आपको बड़ा ही देखने को मिलेगा, या तो फ्रंट टायर आपको बड़ा देखने को मिलेगा। आपको एक ना एक टायर आपको बड़ा ही देखने को मिलेगा। वो क्यों होता है, क्योंकि हमें इन चीज़ों में, इन मशीनों में हमें स्पीड की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ टॉर्क चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो है आपको रियर टायर इसलिए बड़ा दिया गया है क्योंकि हमें स्पीड नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें टॉर्क चाहिए कि भाई कितनी ताकत से हम उससे निकल पा रहे हैं। और यहाँ पे फ्रंट टायर इसलिए दिया ताकि स्पीड भी एक मेंटेन रहेगी, जो है स्पीड भी आपको प्रॉपर मिलती रहे। अब बात कर लेते हैं भाई हम एक्सकवेशन की। तो यहाँ पे आपको एक्सकवेशन में आप बकेट देखो तो भाई 0.26 क्यूबिक मीटर का आता है। यहाँ पे जो रियर साइड में भी आपको रेम्स देखने को मिलेंगी, ये भी अभी विप्रो कंपनी की रेम्स आ रही है भाई। और यहाँ पे आपको एक और बेड मिल जाता है केपीसी बेड, जो कि 1 मीटर के समथिंग इसकी लेंथ होती है। तो आप मतलब शिफ्ट कर सकते हो आपके काम के अकॉर्डिंग। अगर आपको काम बीच में सेंटर में नाली वगैरह खोदनी तो आप उसको सेंटर में शिफ्ट कर दीजिए, साइड में लेफ्ट में, आपको जहाँ मन होता है आप वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। तो बहुत कमाल की चीज़ है भाई। और यहाँ पे एक स्टेबलाइजर आप देख सकते हो भाई। स्टेबलाइजर में भी यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे एक चेक नेट दिया जाता है कि आपकी जो है रस्टिंग वगैरह जो होती है, धूल वगैरह होती है, मिट्टी होती है, तो अंदर इंटर ना करे और आपका जो स्टेबलाइजर के जो पेड्स वगैरह हैं वो ख़राब ना हो, जाम ना हो। तो बहुत कमाल की चीज़ है। बट एक आपको भी एक ध्यान रखना है भाई, जब भी आप मशीन यूज़ कर रहे हो तो आपको हर 2-3 दिन में इसके अंदर इसको यहाँ पे कैप को खोलना है और पानी को डाल देना है 1 बाल्टी भर के। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो भी धूल मिट्टी वगैरह जो अंदर जमी हुई है वो सारी की सारी बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे भाई जो हमने देखा कि जेसीबी, सबसे पहले हम इसके केबिन की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई हमें 49 HP मशीन ही क्यों खरीदनी चाहिए। तो आ जाइए फटाफट हम केबिन देख लेते हैं इसका। तो भाई साहब हम चलते हैं केबिन के अंदर। यहाँ पे भाई साहब आ जाइए, आपको दिखा देता हूँ कितनी कमाल की चीज़ें। आप जैसे यहाँ पे इंटर करोगे
भाई साहब एक अलग ही सीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। भाई यहाँ पे आप देखोगे तो आपको जो सीट है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को मिलने वाली है, पूरी कुशन टाइप इसमें यहाँ पे सीट दी गई है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऊपर साइड में जो भी आपको टॉप देख सकते हो कि भाई कितना यहाँ पे जो फोम टाइप इसको यूज़ किया गया है, तो बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ें। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई फ्रंट से, उसके बाद हम जो है डैशबोर्ड भी देखने वाले हैं कि डैशबोर्ड में क्या क्या फीचर्स एड ऑन किए गए हैं, उसके बाद हम और आगे की बात करने वाले। तो यहाँ पे फ्रंट में आप देखोगे तो आपको जो है स्टीयरिंग देखने को मिलेगी विथ जेसीबी लोगो के साथ। यहाँ पे जेसीबी अपना भाई जो है ब्रांडिंग करना कभी नहीं भूलती, आपको हर जगह पे जेसीबी का लोगो भी देखने को मिलेगा, स्टिकर देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब इससे लगता भी अच्छा मशीन के अंदर जो है एक लुक भी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ मशीन को, की ऑन करते हैं। फैन ऑन हो गया यहाँ पे इसका। तो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रंट में आपको एक मिनी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। भाई ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हो ये होती है स्पीड बताती है मशीन की, कि भाई जो है आपकी मशीन रनिंग में जब भी चलती है तो उसकी स्पीड अभी फ़िलहाल एग्जैक्ट कितनी आ रही है। और यहाँ पे आपको सिग्नल्स देती है, जैसे यहाँ पे आपको ये मोल फंक्शन वाला सिग्नल दे रही है कि भाई आपकी मशीन में या तो डीजल कम है या तो आपकी मशीन में जो है सर्विस नहीं हुई है, तो उस टाइम पे उस दौरान ये वाला सिग्नल आता है। और आपको जैसे न्यूट्रल का होता है, गियर का होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाता है। और यहाँ पे भाई हम लीवर्स की बात कर ले तो यहाँ पे आपको जो FNR लीवर मिल जाता है विथ हॉर्न के साथ मिलता है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप देखो तो ये वाइपर्स वगैरह और लाइट्स के लिए मिल जाता है, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आपको 2 स्विच मिलते हैं, यहाँ एक हजार्ड स्विच मिल जाता है, लैम्प स्विच मिल जाता है, यहाँ पे आपको गियर के लिए गियर लीवर मिल जाता है। इसमें आप देख सकते हो कि 4 गियर्स जैसी भी देती है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखने की, भाई जब भी आप मशीन को रिवर्स कर रहे हो तो आपको ध्यान रखने की हमारी मशीन जो है फर्स्ट या सेकंड गियर में ही होनी चाहिए। आप थर्ड एंड फोर्थ में आप अगर रिवर्स करते हो तो भाई उसकी रिस्पॉन्सिबल कंपनी नहीं होती है। अगर आपका कोई भी फेलियर आ जाता है तो आपको इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको लोडर लीवर मिल जाता है, एक ही लीवर में आपको चारों फंक्शन देखने को मिल जाते हैं, अप डाउन लेफ्ट साइड, ये सारी चीज़ें आपको एक ही लीवर में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको पार्किंग ब्रेक भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से इजीली इसको दबा के प्रेस करके यहाँ पे नीचे कर सकते हो, और उसको अनलॉक लॉक और अनलॉक दोनों चीज़ें यहाँ पे सिर्फ एक ही इससे हो जाती है। अब आ जाते हैं भाई हम मेन डिस्प्ले पे। तो ये बहुत ज़्यादा खास होने वाली है कि जेसीबी ने, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स एड ऑन करें। तो फ्रंट से सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। भाई ये होता है गाइड टू होम वाला, जैसे नाइट के टाइम पे आप मशीन को पार्क कर रहे हो तो उस दौरान आप इसको ऑन कर दीजिए, तो 30 सेकंड तक आपकी लाइट्स ऑन रहेंगी, बाकी 30 सेकंड बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। यहाँ पे आपको फ्रंट लाइट मिल जाती है, बैक लाइट मिल जाती है, यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाते हैं। अगर आपको स्पीड चाहिए होती है तो भाई अगर बेको आप यूज़ कर रहे हो, एक्सकवेशन आप यूज़ कर रहे हो, तो आप इसको ऑन करोगे तो आपकी जो है स्पीड भाई बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है बहुत कमाल की चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप KPC से अब भी शिफ्ट कर रहे हो तो इसको ऑन कर दीजिए ताकि आपका जो है ऑयल फ्लो स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे आपको ऑटो स्टॉप मिल जाता है, जैसे आप मशीन आपकी आइडियल पोजीशन में है, कंटिन्यू अगर आप कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिक में भाई फ्यूल सेविंग के रेफरेंस से भाई जैसी भी इस मशीन इसको ऑटोमेटिक सेट ऑफ कर देती है, मशीन को बंद कर देती है। तो ये वाला फीचर भाई मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको क्या आपकी क्या राय है, फटाफट से मेरे को कमेंट कर देना। और इसको अगर आप ऑन करते हो तो भाई ये जो है फीचर मशीन ऑफ नहीं करती है। ये अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो मशीन आपकी बंद नहीं होगी। यहाँ पे आपको ट्रिप का मिल जाता है, आप आवर रिसेट कर सकते हो। तो और यहाँ पे एक और स्विच आपने देख सकते हो SOS का। ये भाई जैसे कि आपको लाइव लिंक से कनेक्ट होता है, आपकी मशीन कहीं फंस जाती है तो आप उस टाइम पे इसको 10 सेकंड दबाओगे तो आपके ओनर के पास जो है मैसेज आता है कि भाई हम जो है कहीं मशीन फंस गई है, कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप प्लीज़ हमसे आके कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो आपको यहाँ पे रियल टाइम RPM दिखा देता है, डेट टाइम हवर्स, ये कोड्स वगैरह, अगर जैसे लो फ्यूल है तो लो कोड्स भी दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक्सकवेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको लीवर मिलते हैं, 2 लीवर मिलते हैं, इससे आप पूरा एक्सकवेशन कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे भी 2 लीवर देखने को मिल जाएंगे जो कि दोनों एक एक स्टेबलाइजर्स के होते हैं। तो भाई यहाँ पे बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यहाँ तक आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना भाई।